आपको लगता है चुनाव आया है, ये पुराना खेल साथ लेकर आया है? डिबेट को आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारत में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और ये शिकायत गलत नहीं है। किसने किया? हिंदू मुसलमान। तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे? चांद मुबारक। क्या बोलो? गलत व्याख्या कर रहे हैं। खड़ा गलत व्याख्या कर रहे हैं। चांद मुबारक लिखा नहीं होता, चांद पे बोल रहे हैं। पकड़ लिया हमने। अरे शिवसेना शिवाजी महाराज की पार्टी है। छत्रपति शिवाजी महाराज है नाम शिवाजी महाराज भी महाराज बोला। शिवाजी के परिवार के नाम से कोई सड़क है लुधियाना दिल्ली में? औरंगजेब के खानदान के नाम पर सड़कें रखने वाले लोग। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और आपका स्वागत है इस हफ्ते के देश है हमारा में। इस हफ्ते वोट बैंक की सियासत उफान पर थी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। चंद्रयान की कामयाबी पर अखिलेश यादव बोले चांद मुबारक हो जनाब। ये सारे बयान सिर्फ इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर दिए गए? क्योंकि एक तरफ तो सेकुलरिज्म का ढोल पीटा जाता है तो और दूसरी तरफ बार बार एक समुदाय का नाम लेकर सियासी चाल चली जाती है। धमकी तक दी जाती है कि 22 करोड़ लोगों में से अगर 1-2 करोड़ भी मर जाए तो कोई गम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि गंगा और नर्मदा की जय बोलना भी शर्मनाक है। सियासत की ये कैसी चाल है जिसकी पैकेजिंग तो सेकुलरिज्म वाली है लेकिन प्रोडक्ट कुछ और है व्यूअर्स। ऐसे में आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या यह सब कुछ एक बड़ी सियासी प्लानिंग का एक हिस्सा है? क्योंकि इस तरह के सारे मुद्दे चुनाव के आसपास ही गूंजते हैं। तो आज युवाओं के बीच, जनता जनार्दन के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। यह देश है हमारा में चुनावी मेल, पुराना खेल। लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर देश में आज चुनाव होते हैं तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यानी सबसे बड़ा सर्वे आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यह देश है हमारा न्यूज 18 पर। Muslims are under attack in India. This is not wrong. सबसे पुराने पंडित जी के खानदान के 53 वर्षीय युवा आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। इनकी जो असुरक्षा का कारण है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी की उसको नरेंद्र मोदी जी ने, देखो, जुगाड़ के जमघट से जलाधार के बंधन तक नहीं पहुंचे। लेकिन ये इकलौता बयान नहीं है, ऐसे बयानों की पूरी सीरीज है। वहीं मणिशंकर अय्यर के बयान पर भी विवाद हो रहा है। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएं, कोई हद की बात नहीं। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा था, आज ये सुनना भी जरूरी है। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। देश के लोग बहुत बयान आ रहे हैं, अनुराग जी, चिंता नहीं बयान आ रहे हैं। ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है, उनका शरीर यहाँ पे, रूह उनकी पाकिस्तान में है। देखिए, बिरयानी खाएंगे ये, जिन्ना की मजार पे जाएंगे ये, और दिल हमारा धड़के। इनकी दोगली नीति है। ये दूसरों को बोलने के बजाय अपने अंदर, अपने गिरबान में झांक के देखें।
इस बीच चंद्रयान की कामयाबी पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सुर्खियों में, जिसमें उन्होंने कहा कि चांद मुबारक। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये सब कुछ वोट बैंक की सियासत का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच देश की सबसे बड़ी बहस। तो व्यूअर्स, आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। क्या यह चुनावों का मेल है और यह पुराना वाला खेल है जिसमें सेकुलरिज्म का नाम है, तुष्टीकरण का काम है? और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज कौन कौन है इस बड़े मंच के ऊपर? सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शादाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के, उनका भी स्वागत है। तो जनता जनार्दन, आपका भी स्वागत है। और अगर आज चुनाव हुए तो बाजी कौन मारेगा, हम आपको मेगा सर्वे भी दिखाएंगे कुछ ही पलों में। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। और बड़ा सवाल यह है आपसे सुधांशु जी कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस पे और विपक्ष पे तुष्टीकरण का इल्जाम लगा रहे। वो आपकी पॉलिटिकल दुकान को, आई एम कोटिंग कांग्रेस एंड ऑल अदर ऑपोजिशन पार्टीज, आपकी पॉलिटिकल दुकान को चलाता है। ये आपको सूट करता है पॉलिटिकली? देखिए, हम नहीं चाहते हैं। कांग्रेस ये चाहती है कि उनको ये दिखता रहे कि वो सबसे ज्यादा, और तुष्टीकरण भी क्या, किसी और का नहीं जी, एक समुदाय का। उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूं और पुनः कह रहा हूं, इस देश में सबसे शिक्षित, मोस्ट हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली कम्युनिटी कौन है? जैन, वो भी माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे इंटरप्रेन्योर वाली कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। इसकी कभी आपने चर्चा सुनी है कांग्रेस में? मगर माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, और उसमें भी इनको मुस्लिम समाज से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ उसके कट्टरपंथी तबके से मतलब है। इसीलिए मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, अगर ये हम पे आरोप लगाने का प्रयास करते हैं तो हमने डॉक्टर कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया था, ये सब उनके खिलाफ में क्यों खड़े थे? एक सेकंड, राहुल गांधी ने बोला और उनका बयान आया, भारत में मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरी शिकायत गलत नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी जी की वो पर्ची फाड़ सरकार चल रही थी, उस समय भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां हमले नहीं हो रहे थे? बताइए, कहां आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी? चंडीगढ़ से चेन्नई तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक, हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक, लखनऊ से लेकर फैजाबाद तक, जयपुर से लेकर नागपुर तक, कहां धमाके नहीं होते थे? तो हमले नहीं हो रहे थे? चलती ट्रेन, चलती बस, बस अड्डे, और कहां कहां लिखा रहता था ट्रेन स्टेशन पे, ये मत छूना, बम हो जाएगा, फट जाएगा, वगैरह वगैरह, तब नजर नहीं आ रहा था। ठीक है जनाब, जो मैंने कहा, कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने के खिलाफ खड़े थे। 15 अगस्त 47 को जो पहली शहनाई बनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने, उनको भारत रत्न 2001 में मिला। 50 साल तक कांग्रेस के कंटिन्यूअस रूल में नहीं मिला, अटल जी की सरकार में मिला। इनको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता है, इनको अपराधी और आतंकवादियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन राहुल गांधी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं सुरेंद्र राजपूत आपके पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं एक लाइन और कह दूं, इसलिए सर डर सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों को लग रहा है, अच्छे सच्चे देशभक्तों को नहीं लग रहा। ओके, सुरेंद्र राजपूत, ये सुधांशु त्रिवेदी ने लंबा बोला और आपको भी मैं उतना ही चांस दूंगा, और सवाल बहुत सटीक है। क्या आपको लगता है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, और वो बात पहली बार नहीं कह रहे, वो विदेश में जाते हैं उस बात को बोलते हैं, देश में रहते हैं उस बात को बोलते हैं, क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस भी एक वोट बैंक की तरफ निशाना साधना चाह रही है? 2-3 चीजें हैं अमीश भाई जी। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि कोई 20% ज्यादा होता है कि 80% ज्यादा होता है? 80% ही ज्यादा होता है, बात खत्म। तो कोई आदमी क्या मूर्ख होगा जो ऐसी बात करेगा? आप हमको ये बताइए कि इस देश के कानून में, संविधान में अगर सबको बराबरी का हक है, तो अगर किसी को फालू खान बना करके मारा जाता है, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उसके पक्ष में खड़े हों? बिल्कुल। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि उस अकलियत के पक्ष में खड़े हों जिसके क्या नाम खिलाफ अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम उन लोगों के पक्ष में खड़े हों जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर तबके के हैं? आप हमको ये बताइए, इस देश में 2 जातियां हैं, एक अमीर है और एक गरीब है।
अगर हम गरीबों के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमें मुसलमान के पक्ष में खड़ा होना क्यों कह दिया जाता है, और इस डिबेट को आप लोग हिंदू मुसलमान क्यों कहते हैं? एक सेकंड, मैं बिल्कुल इसको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी को कोट कर रहा हूं। अब बताइएगा किसने मुसलमान करा, किसने हिंदू करा? राहुल गांधी कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और यह शिकायत गलत नहीं है। किसने किया? हिंदू मुसलमान। क्या राहुल गांधी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मैं बताता हूं ना, कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अगर हम गरीबों के हक में, मजलूमों के हक में अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमें कह दिया जाता है। रीसेंट का बयान का ट्रिगर क्या था? मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं। मैं आपको रीसेंट के बयान का ट्रिगर, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप जाइए, आप अपने चैनल को लेके जाइए और उन लोगों के बीच में जाइए जिनके खिलाफ नाइंसाफी हो रही है। आप ये कहने लगते हैं सुधांशु जी कि साहब ने सरकारी योजना में तो आपने आपके नाना भी देंगे भाई, क्योंकि संविधान हमने ऐसा बनाया है। आप हमको यह बताइए उत्तर प्रदेश में कितने अकलियत के समाज के लोगों को एमएलए का टिकट दिया इन लोगों ने? जी जी। कितनों को दिया? एमपीओ को दिया? जी जी। आप मुझे बताइए पूरे देश में कितनों को दिया? शक क्यों होता है कुछ बातों के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी? उसका जवाब वो दे रहे हैं और इसका साफ गोई से जवाब दीजिएगा। आपके नेता 80-20 करते हैं, आरोप है आपके नेताओं पर। 80-20 कहा ना कि कोई मूर्ख होगा जो 80% के साथ नहीं खड़ा होगा। मूर्ख नहीं, बहुत समझदार है, उनको पता है कि 80% नहीं है, जातियों में बांट रखा है। जैसे ही बात होती तो दिखाओ 6% इतने, 7% उसके, 8% उतने, 10% उसके। इसलिए 20%, इसलिए मैं विनम्रता से कहता हूं और सारे दर्शक जो करोड़ों देख रहे हैं जाके देखिए, जब चुनाव का विश्लेषण आता है तो क्या हिंदू समाज दिखाया जाता है? इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने यादव, इतने जाट, इतने गुजर, इतने कुर्मी, फला 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 अनुसूचित जाति। इसका आरोप भी हम पहले से दिखाया जाता है सर। नहीं, और इतने मुस्लिम। मगर जब हिस्सा लेने की बात आती है तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी में 71 जातियों को जोड़ा, उसमें 65 मुस्लिम को जोड़ा। अटक गए वो। तब कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो मुस्लिम में जाति है, क्योंकि उन्हें पिछड़े में आरक्षण देना है, फिर चाहे पिछड़ों का हक मार के देना है। मैं आपके पास आता हूं शादाब। अभी क्योंकि INDIA एक अलायंस बना है और उस अलायंस की बड़ी पार्टनर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने भी एक ऐलान करा पश्चिम बंगाल के अंदर कि हम जो पैसा देते हैं खासतौर पर इमामों को, उसको 1500 से 3000 कर दिया। बीजेपी कह रही है ये सेकुलरिज्म का चोला है और तुष्टीकरण का खेल है पूरा। क्या आपको लगता है चुनाव आया है, ये पुराना खेल साथ लेकर आया है? एक कहावत है कि बच्चे को झुनझुना थमा देना। आजादी के बाद से भारत के मुसलमानों को सो कोल्ड सेकुलर पार्टीज और सो कोल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनलिस्ट पार्टी, दोनों ने, किसी ने तो हमसे डराया, किसी ने हमको डराया और हमको झुनझुना थमाया। जैसे कि 1949 में मूर्तियां किसके दौर में रखी गई? कांग्रेस के दौर में। प्रधानमंत्री थे नेहरू जी उस समय, कानून मंत्री अंबेडकर जी थे। फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाकर के क्या किया गया कि मुसलमान को SC का कोटा नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ? माइनॉरिटी बजट लाया गया। क्या जरूरत है माइनॉरिटी बजट की? हमें नहीं, जात मानते हैं, बुनियाद पे होते हैं, उसमें जाएंगे नहीं, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। उसके बाद जो है माइनॉरिटी बजट लाया गया। माइनॉरिटी बजट तो लाया, लेकिन 2006-7 में जब रिपोर्ट आती है, रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी रिपोर्ट आती है, तो क्या कहती है कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हो चुके हैं। हर सब्सिडी लाई गई, कौन खा रहा था माल कोई और खा रहा था, नाम मुसलमानों का लिया गया। तो ये तो होता रहा है। और क्या जरूरत है? इमाम 1500 देंगे, 2000 देंगे, हमारे पास वक्फ बोर्ड है, जो देना उससे दीजिए। हमें आपको 1500 2000 रुपए हमारे इमाम को नहीं चाहिए, हमें पॉलिटिकली इक्वल रिप्रेजेंटेशन। 3000 मिल रहे, 2000 नहीं मिल रहे, 1500 नहीं मिल रहे, 3000 मिल रहे। हमें 3 लाख भी नहीं चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अभी बोलूंगा मैं सुरेंद्र जी से और अनुराग भाई से कि हमको पॉलिटिकल पार्टनरशिप दीजिए, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, दूर रहना हमसे, आप आए तो अछूत हैं क्योंकि हम इनके लिए। हरियाणा में मौलवियों की सैलरी 5000 से 15000 कर दी है खट्टर सरकार ने। ये लीजिए सुधांशु भाई, देख लीजिए। नहीं उनको ये देखो, ये लीजिए, ये है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सैलरी देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? 10 सेकंड भाजपा दे तो रासलीला, ममता बनर्जी दे तो क्या ढीला आपके सामने जी। ठीक है। अब मैं अनुराग गुजरिया को लेकर आता हूं, काफी देर से वो इंतजार करें। सुधांशु मैं आपकी बात आऊंगा, लेकिन अनुराग गुजरिया हो सके। अनुराग गुजरिया, आप अपने आप को यहां पर कहां, मतलब आपकी पार्टी कहां फिट? सवाल तो सुनिए, जवाब पहले देंगे आप। सवाल पता है? सवाल क्या सवाल है बताइए? वही सवाल है। सवाल क्या है? सवाल वही होगा। सवाल पता है, इन्होंने बोला क्या सवाल है बताइए भाई। अरे कम से कम इतना तो हक दीजिए सवाल पूछने का। अरे सवाल लंदन से सोच के आए, जवाब लंदन से सोच के आए। चलिए आप मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछूंगा।
एक बात बताइए, इस पूरे खेल के अंदर आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्योंकि आप हर जगह रहना चाहते हैं, हाँ। लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। हाँ बिल्कुल, ना कांग्रेस को ना शादाब चौहान को। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो इंडिया है, हमारा जो गठबंधन है, उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता को हटाना है यहां से। क्यों हटाना है? अब देखिए एक पोल इन्होंने खेली, अब देखिए इनके मुद्दे क्या हैं। जब 2014 में आए थे तो लंबी लंबी बातें बताते थे, तब महंगाई बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक। तब कब्रिस्तान शमशान घाट पे भी आप लड़े चिल्ला चिल्ला के। उसके बाद आप चूंकि आपके 9 साल करीब हो गए, फिर आपने क्या सोचा, अब तो हमने कुछ तो विकास किया नहीं देश के लिए, ना कोई हमने महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, आप कैसे आपको भटकाएं। तब इन्होंने फिर नया मुद्दा उठाया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अब देखिए अब कैसे परिवारवाद इनका, देखिए इन्हीं का मुद्दा है, हमारा नहीं है। इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया कि राजनीतिक परिवारवाद, देखिए इनको जब सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी परिवारवाद के साथ में हरियाणा में सरकार बनाए हुए हैं, मेरी पूरी बात हुआ। बादल जी के साथ सरकार बनानी होती है पंजाब में तो उनके साथ मिल जाते हैं, और कश्मीर की जिनकी बात कर रहे हैं वहां भी पीडीपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, एनसीपी के साथ सरकार आप महाराष्ट्र में बना रहे हैं, और शिवसेना के साथ भी सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं। ये शरद पवार इंडिया की तरफ है, इनकी तरफ एनसीपी से याद आया। बात सुनिए, आप बोलने दीजिए भाई, अजीत पवार जी को लेके आए ना, अभी आगे और पोल खोलूंगा। जी जी, अजीत दादा पे कह रहे थे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद उनको बुलाया कि मंत्री बना दिया, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तुष्टीकरण पे भी देखिए इनका तीसरा मुद्दा तुष्टीकरण। अब हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी है, दोष किसको दे रहे हैं? हमारे ऊपर में। बताओ, विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार इनकी है। अब जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोला भाई, मेरा भाई है मेरे, एक शब्द नहीं बोला। झगड़ा तो इसी बात का है, भाई हम जरूर हैं, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि ये महिलाओं के अन्याय के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप किसी गरीब के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के इस खेल में आपका खड़े, तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े। हम समाज को खड़े, तुष्टीकरण का खेल हम नहीं करते। समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी लोग करते हैं। डिबेट कौन हो, टॉपिक कौन हो, आप देख लीजिएगा हु बहु यही, आप रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा। आप जैसे होता ना कि मोबाइल में एक बटन दबाना चाहिए ना। अरे मैं टोक रहा हूं, मेरे में टोके थे, दोष नहीं बोला उन्होंने, मैंने रोक दिया था। तो तानाशाही नहीं हो, लोकतंत्र हो, थोड़ा एक आध शब्द बोल लिया जाए। चलिए अब मैं बताता हूं तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे, चांद मुबारक। इसका जवाब भैया, चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई? कितना गजब के एंगल पे जाते हैं, गजब की बात है भाई। और इसमें सुनिए, चंद्रयान में कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है, उसके अलावा आप लैंडर कहिए अंग्रेजी का शब्द है, विक्रम हिंदी और संस्कृत का शब्द है, प्रज्ञान हिंदी संस्कृत का शब्द है, रोवर इंग्लिश। ये चांद मुबारक कहां से आता भाई? फारसी के शब्द आपको याद आ रहे हैं? इतना ज्यादा आपको देश, और ये वो हैं जो देश के सबसे पढ़े लिखे होने के बाद विदेश से पढ़ के आए हैं। बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे, भाषा में भी धर्म खोजेंगे। अरे चंद्रयान मुबारक को समझ में आता है, चांद मुबारक अभी तो ज्ञान दे रहे थे, चांद मुबारक। मैंने हमने बोलना शुरू किया ज्ञान। देखिए, चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई की जगह कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में धर्म दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो, चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया, और इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, जवाब देता हूं। भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल बता रहा हूं जी। देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? तो चांद का मुबारक आप कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, तो भी आप समझ रहे हैं आप अनुराग। एक मिनट, बार बार डिस्टर्ब मत करिए, बहुत हो गया, आप लगातार कर रहे हैं। आप बोल रहे थे, मैं लगातार नहीं बोल सकते, ये आपसे निवेदन है, लगातार सुरेंद्र। देखिए, बोलिए, आप ये कहते हैं चांद पे उतरना मुबारक, वहां तक भी हम मान लेते भाई। चांद को देखना इंपॉर्टेंट नहीं था, चांद पे आपने उतरना वर्ड नहीं बोला, इसका अर्थ होता है कि आपके मन में हिकारत थी भारत की उस व्यवस्था को लेकर, इसलिए। और मैं इनको बता देना चाहता हूं, आप क्या गलत व्याख्या कर रहे हैं, आप कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं, खड़ा व्याख्या कर रहे हैं, चांद मुबारक लिखा
नहीं रहा। चांद पे पकड़ लिया हमने। अब गला आए बात चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ नहीं लिया। पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात नहीं आ रहा। चांद मुबारक का मतलब होता है ईद पकड़ लिया, ईद पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? फिर एक सेकंड, आपने बोला मैं बोल रहा हूं, मैं पकड़ लिया बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। अरे शब्दों को तोड़ते हुए बोला है ना? बोला, आप बताइए बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है, आप लोग भी कमाल करते हैं। भाई साहब बोलेंगे। चांद पे हम खड़े, क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब, अब शोर बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो। मैं कह रहा हूं पकड़ने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो। शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मेरे कर्म पर तो मत बोलिए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पर खड़े होना, चांद अब मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया। क्या यार नाटक है यार, कमाल है यार। मजा आ गया हो। अच्छा ठीक है सर, अब आपकी बारी है। तो अब हम बात कर ले, कुछ सीरियस बात कर ले। सुरेंद्र राजपूत, आज आपके लिए मेरा सम्मान और बढ़ गया क्योंकि आप जिस तरह से अपनी टर्न का वेट कर रहे थे शालीनता के साथ, उसके लिए जोरदार तालियां। जिस व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके बोलिए। 3 बातें अभी सुधांशु जी ने एक चांद मुबारक पर कही, एक सुधांशु जी ने तुष्टीकरण पर कही, तीसरी बात इन्होंने कही भीख मांगकर। तो एक इनकी जो जितनी बातें थी ना, उसमें एक शेर याद आ गया। बच्चों अगर समझ में आए तो बताना। कहते मुंह में छुपी हो मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। अय्यारी जासूसी को कहते हैं जी, मक्कारी को कहते हैं। मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। ये मसला है इनका। अब आप चांद मुबारक पर, सर सुधांशु जी मैं आपके बीच में नहीं मिला, मतलब बड़ा आपका सम्मान है। इन्होंने कहा चांद मुबारक। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर अखिलेश यादव ने चांद मुबारक लिखा तो क्या गलत लिखा? चांद मुबारक का मतलब चांद मुबारक हो, चाहे वो ईद का चांद हो और चाहे चांद की लैंडिंग हो, चाहे चांद पर हम आज विजयी हुए हैं तो चांद ही तो मुबारक करेंगे, सूर्य मुबारक थोड़ी करेंगे, ईद मुबारक थोड़ी करेंगे। अगर चांद मुबारक लिखा है उन्होंने, आप अगर किसी शब्द से, चूंकि आपके मन में मुस्लिम्स के प्रति इतनी नफरत है, आपने उर्दू को भी मुसलमान की जबान बना दिया। प्रेमचंद की जबान थी, फिराक गोरखपुरी की जबान थी। फिराक गोरखपुरी तो लिखा था सुधांशु जी, आप तो मर्मज्ञ हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। हिंदुस्तान आपके जैसे लोगों से नहीं बना है, हिंदुस्तान उन जैसे लोगों से बना है, रघुपति साहब फिराक जैसे लोगों से। तो आप चांद मुबारक की बात करते हैं, फिर उसमें भी वो करें, शांति से जवाब देने आप तुष्टीकरण का खेल मीडिया के साथ मिलकर के खेलते हैं। जिम्मेवारी से कहता हूं, आप लोग मीडिया के साथ मिलकर के तुष्टीकरण का खेल खेलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महंगाई पर जवाब न देना पड़े। यहां जितनी गृहणियां बैठी हैं, बताइए 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता था या 1200 रुपए का? कोई बता दे भाई, 400 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि 70 रुपए का तेल जो था सरसों का, वो सस्ता था या 210 रुपए का? आप मुझे बता दीजिए कि बेरोजगारी की दर पहले ज्यादा थी या आज ज्यादा है? जी। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर तो बात होती नहीं। बात किस पर होगी? चांद मुबारक, ईद मुबारक। चांद पकड़ा गया, ईद पर चांद छोड़ दिया, चांद का ये कर दिया। अरे चांद मुबारक अगर किसी ने कहा तो एहतराम कीजिए। ठीक है, आपने बोला ये जो मीडिया के साथ मिलकर आप लोग तुष्टिकर, एक सेकंड में आपको मौका दे रहा हूं मैं, लेकिन इसका बहुत साफगोई से जवाब देना चाहता हूं। राहुल गांधी मीडिया में तो नहीं है, कांग्रेस के नेता है, वो कहते हैं भारत में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, शिकायत गलत नहीं है, उनकी खबर उठाना क्या तुष्टिकरण है? अजीज कुरैशी आप ही के नेता हैं, आप ही ने गवर्नर बनाया, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो 2 करोड़ है ये मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 24-25 करोड़ है। क्या उनकी बात उठाना तुष्टिकरण है? पॉइंट नंबर 1।
मणिशंकर अय्यर आप ही के नेता हैं, उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, वो नरसिम्हा राव थे। क्या मणिशंकर अय्यर की बात उठाना तुष्टीकरण है? मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी और अजीज कुरैशी की बात उठाना क्या तुष्टीकरण है? मैं तो ये सवाल आपसे ये बात अपनी सफाई में कहना चाहता हूं। और सिर्फ 5 सिर्फ 5 सेकंड और व्यूअर्स, बड़ा सर्वे आपसे कुछ मिनटों में दिखाने वाला हूं। मैं आपको बिल्कुल बड़ी छोटी सी वो कर रहा हूं, बाकी मैं और कोई नहीं कहता, क्योंकि आपने अपनी सफाई दी, उसका सम्मान है। अजीज कुरैशी को लेकर के मीडिया मति भ्रम बना रहा है। अजीज कुरैशी मध्य प्रदेश के उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बनाए। आज की अजीज कुरैशी को हमने राज्यपाल बनाया था, लेकिन आज की डेट में वर्तमान स्थिति अजीज कुरैशी की यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मैं यही कहता हूं एक लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया राहुल गांधी और मणिशंकर अय्यर आपके हैं कि नहीं? मैं आपको बताऊं, मजलूमों की आवाज उठाना, अगर फालू खान की आवाज उठाना तुष्टीकरण की बात है तो हम तो करते रहे। नहीं, मैंने तो वही तो बात, हम यही बात, मैंने भी तो वही उठाया। ओके, सुधांशु जवाब आपको सूट करता है एजेंडा? ये पहला ही सवाल था मेरा। इससे पहले इन्होंने कहा कि अय्यारी का मतलब जासूसी और मक्कारी। जनाब, जासूसी मक्कारी नहीं होती। आप पूरे इंटेलिजेंस ब्यूरो और पूरे उसको लेकर मक्कार शब्द मत। अरे मक्कार, और मैं बता, आपने वर्ड बोला है, आपने बोला कि अय्यारी का मतलब जासूसी मतलब मक्कारी, और मैं बता अय्यारी का मतलब जासूसी नहीं होता है। अय्यारी का मतलब होता है जो चेहरा बदल ले, जैसे यूपीए से INDIA हो जाए, ये होती है अय्यारी। ये जाके देख लीजिएगा जो इन्होंने आके करने का प्रयास किया। और फिर क्या बोले? हाँ, हमने भी बचपन में सुना था, राजीव गांधी जी के जमाने में टीवी के ऊपर ये बहुत शेर बोला जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्ता बनता गया। अरे हमारा देश कोई सराय नहीं था, हमारा देश कोई सराय नहीं था कि कोई बात आप बोल रहे थे, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, अपने इंतजार किया। किस बात की बात? माफी मांगिए। किस बात की आप बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अय्यारी का मतलब धूर्तता और चालाकी है। फिर माफी मांगिए रहा हूं। ठीक है, फिर माफी मांगिए मतलब अय्यारी को माफी मांगिए। जासूसी को धूर्तता कहा, माफी मांगिए। फिर आप इसका मतलब जासूसी क्या तरीका? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो मक्कारी कर रहा है, धूर्तता कर रहा है। जासूसी को आपने बोला, जासूसी को बोला था आपने। इंटेलिजेंस ब्यूरो पे ले आए। ठीक है, अब आप हिंदू की, हम बात करें चीन की सेना पीछे। अरे भाई चलिए, हम बात करें अय्यारी फिल्म आई थी, जाके देखिएगा उसमें क्या है। अरे ये रही ना, ये बात बोलने की। अरे गूगल नहीं, देखो अय्यारी में जाके गूगल पे आ जाते हैं यार चीज। अरे ठीक है, और धूर्तता आपने क्या? अच्छा बताइए, अच्छा ये बताइए। अरे सुधांशु, अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है अपनी मैंने ये अपेक्षा की थी कि शांति से मैं बोलूंगा, मैं अपने टर्न का इंतजार, आप अपनी टर्न का इंतजार कर, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया। मैंने सिर्फ ये कहा, आपने धूर्तता कहा जासूसी को, और ये भारत के उन सारे जासूसों का अपमान है जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, अपनी जान जहमत में डाल के काम कर रहे हैं। सुधांशु मिश्रा मक्कार है, त्रिवेदी। सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहा है, हम भी झूठा बोल रहे हैं। सुधांशु मिश्रा आईबी के पीछे छुप रहा है, और सुधांशु मिश्रा सेना के पीछे छुप रहा है। सुधांशु मिश्रा टायर भी है। फिर देखिए, उसके बाद सुधांशु मिश्रा अय्यारी के पीछे नाम से, अरे महाराज एक क्लैरिटी, अजीब किस्म की आप नाम गलत बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी सुधांशु त्रिवेदी, वैसे कोई बात नहीं। अरे सुधांशु, चलिए अब ऑन अ लाइटर नोट अब सुधांशु जी अपनी बात को रख लें, फिर शदाब जी। देखिए, स्थिति ये थी, ये इनकी मानसिकता है कि कोई बाहर से आके, हमारा देश सराय था क्या कोई, कि काफिले बसते गए हिंदोस्तान बनता गया? ये गुलामी की विदेशी मानसिकता जो कहते कि बाहर से आके बसते, अब करने लगे। हमारा विचार क्या है? जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उसके बाद यहां से पूरे विश्व में ज्ञान गया, जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये थे हम, ना कि आपके कहने वाले थे। इसलिए हमारे और आपकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार सबसे बड़ा सर्वे आपका कर रहा है इंतजार। आज हुए चुनाव तो कौन जीतेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कौन मारेगा बाजी? ब्रेक के बाद सबसे बड़ा सर्वे, ये देश है हमारा में। जिस आदमी को तमीज नहीं है बात करने, हिंदू मुसलमान और देवी देवताओं की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ मुसलमान की डिबेट करने नहीं आए। सुनिए सादाब जी, शिवसेना के लिए माफी मांगिए। उन्होंने अपनी बात रखी, हिंदू मुसलमान नहीं करा, उन्होंने पॉलिटिकल बात रखी। भाई जगनमोहन रेड्डी आप क्या थे?
वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, बाद में छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, और ये देश है हमारा के इस हिस्से में बात होगी बहुत सीधी और सपाट। बात होगी जनता जनार्दन के सवालों की, और बात होगी उस मेगा सर्वे की, यानी आज चुनाव हुए तो बाजी किसके हाथ। शादाब चौहान, मेरा सीधा पॉइंट है, देखिए मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता हैं, और जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि मुद्दे जो रियल है वो अलग है, बीजेपी मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन मुद्दों को डाइवर्ट नहीं करना चाहती? मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बोला नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ही सेड इट। देखिए अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान ये मुख्य मुद्दे हैं, और इसके लिए हम लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन ये हम लोग को साथ नहीं लेना चाहते। अभी पूछिए इनसे कि क्या हम अलायंस पार्टनर बन सकते हैं, तो अनुराग भाई तो चाहते हैं, मैं उनको ये बात कहूंगा, लेकिन उनके अखिलेश जी नहीं चाहते, वो कहते हैं वो इनकी बात मानते नहीं है। और इधर सुरेंद्र जी हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग उनके अलायंस पार्टनर बने, राहुल गांधी जी उनकी बात मानते नहीं है। इनके लोग जो है, जो सीनियर इनके लीडर्स हैं, वो मुसलमानों को मानते हैं बलि का बकरा। इनके यहां जाइए कहेंगे कि नहीं हम आपको नहीं लेंगे। हम कहते हैं कि हम देश में भागीदार बनना चाहते हैं। सुधांशु जी को भी मैं पसंद नहीं हूं, मेरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, मेरी बात करेंगे पसमानदा, बात करेंगे अगड़ा पिछड़ा, सब बात करेंगे, लेकिन मेरा रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं है, ना ही सुरेंद्र जी को मेरा रिप्रेजेंटेशन पसंद है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे नाम पर राजनीति कर रहे हो, हमको राजनीतिक हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। जो अंबेडकर जी ने भी इस बात को कहा था कि समाजों की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए। राजभर जी इनके साथ हैं, कल उनके साथ थे, निषाद जी पहले इधर थे, अब उधर हो गए। अच्छा, शरद पवार किसकी तरफ है, कुछ खुलासा करिए ना आप लोग। वो तो ये बताएंगे, वो ना इधर है ना उधर है, ना जाने किधर है। लेकिन अभी देखा होगा आप, कुरैशी साहब को उन्होंने कहा वो हमारे नहीं थे जी। अगर राहुल गांधी का नाम राशिद खान होता तो अभी वो जो स्टेटमेंट है ना, उस पर कहते सुरेंद्र भाई ये आदमी हमारा था ही नहीं, वो तो मजबूरी है कि राहुल गांधी है, इसलिए डिनाई नहीं कर सकते। जी, राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में हमारे लिए अगर जगह है तो अभी अलवर में अफजल की मॉब लिंचिंग हुई है, अफजाल की, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोनू मानेसर पर डीजीपी का क्या वीडियो है, उस पर कब बोलेंगे? कब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे? हम लोग हिस्सेदारी। ठीक है, इसके बाद मैं बड़े सर्वे की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके शबाब भाई, शादाब आज आप नाम में गड़बड़ कर रहे हैं सर। शादाब भाई किस पार्टी से? शादाब चौहान नहीं, किस पार्टी? ये भी नहीं पता। किस पार्टी से? अब इनको 2-3 चीजें इनके साथ कई डिबेट कर चुके हैं। नहीं, कई डिबेट नहीं, हम इनको व्यक्तिगत, हमने खाली जानबूझ करके कही। हम आपको 3-4 चीजें बताते हैं शादाब भाई। अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री। हमें हिस्ट्री की जानकारी नहीं है ना, हम मानकर बता देंगे जी। अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बिहार, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी एक मैं नाम इस समय भूल रहा हूं, वो वहां पर रहे। आप मुझे बताइए 3-3, 4-4 राज्यों में अगर मुसलमान मुख्यमंत्री हम देते हैं तो क्या गलत करते हैं? ये रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, हम एक चीज जरूर है कि जो मुसलमान मतों के ठेकेदार हैं, जो अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, हम किसी भी उस मुसलमान मतों के ठेकेदारों से कोई बात नहीं करते, ना हिंदू मतों के ठेकेदारों से। केरल में करते हैं मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग का पहले आप पूरा वो पढ़िए, इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है ना, इंडियन मुस्लिम लीग है। और दूसरी बात, कश्मीर को लेकर बदरुद्दीन अजमल आसाम में, बंगाल में फुरफुरा शरीफ। सुन लीजिए ना, हम बिल्कुल समझौता करेंगे जी, लेकिन जो आदमी अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार, वो चाहे AMIM हो चाहे पीस पार्टी में आज भी हमारी बात चल रही है, इनको शायद जानकारी नहीं है, ठीक है कि नहीं? पीस पार्टी में डॉक्टर उससे तैयार है नहीं, आप आगे बुलवा दिए, नेशनल चैनल में ब्रेकिंग हो जाएगी और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आप यस बोलिए ना सर, आपने कहा मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी है। आप न्यूज 18 के स्टूडियो में गठबंधन करके बाहर निकलना चाहते हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हम तो कठिन है, चाहे हिंदू कट्टरपंथी हो चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हो, कोई हमारे दिमाग पे बंदूक लगा करके कोई हमसे समझौता नहीं कर सकता। और बिल्कुल चल रही है। अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये भाषा कट्टरपंथियों की भाषा। आपको एक जो आदमी उत्तर बंदूक रख के नहीं कर सकते, न रखे, आप बंदूक रख के नहीं कर सकते। ये कुछ भी नया नहीं है। जब कुछ भी ना मिले और मुसलमान कहे मुझे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्यों मुसलमान क्या बोला? अरे क्या बोल, सुधांशु त्रिवेदी,
अगर ये क्या आपने जयंत चौधरी को किस नाम पे लिया है? क्या राजभर को किस नाम पे लिया था? राजभर ने कहा था कि राजभर नहीं, इनके साथ 24 पार्टियां हैं, क्या उनमें किस किस नाम पे पार्टियां हैं? शिवसेना, शिवसेना किस नाम पे पार्टी है? हमारी पार्टी का नाम है पीस पार्टी, मुस्लिम पार्टी नहीं है, शिवाजी मराठा की पार्टी है। अरे शिवसेना शिवाजी मराठा की पार्टी है। शिवजी कौन है? आपको शिवजी कौन है? शिवाजी कौन है? भगवान है भाई, कौन है? ये क्या बेवकूफी कर रहा है? नहीं है, भगवान है, भगवान वही भी कर रहा है। धर्म के शिवाजी मराठा की बात को भगवान से मिला रहे। धर्म के राज्य है नहीं है, बिल्कुल नहीं। शिवाजी मराठा के नाम पर है शिवसेना। ये ब्रेकिंग न्यूज है। शिवसेना शिवाजी मराठा के नाम पर है। देखिए शब्दों की मर्यादा शिवसेना शिवाजी और विषयांतर हो गया, विषयांतर। ओके, अपनी बात को रखिए। देखिए तमीज नहीं है बात करने। हिंदू मुसलमान और देवी देवताओं की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ सम्मान की डिबेट करने नहीं आए। सुनिए सादाब जी, शिवसेना के लिए माफी मांगिए। उन्होंने अपनी बात रखी, हिंदू मुसलमान नहीं करा, उन्होंने पॉलिटिकल बात रखी है। शिवाजी मराठा की 10 सेकंड दीजिए ना, और लीजिए मैं आपको चिन्ह भी दिखाता हूं। हाँ, मुझे मालूम है कि जब हम अधिकारों की बात करेंगे, अधिकारों की बात इस तरह की बात करेंगे। चलिए पीस, आप सुन लीजिए आप नहीं, नेता इनके भाग रहे। सुनिए अमित जी, नहीं सिंधिया इनके भाग गए, नेता इनके भाग रहे, जिम्मेदार हम हैं। सुरेंद्र राजपूत वो कहते हैं नेता आपके छोड़ रहे हैं, सिंधिया आपके छोड़ के गए, कई सारे नेता आपके छोड़ के गए, और इल्जाम आप इन पे लगा रहे हैं। 30 सेकंड में इसका जवाब, फिर पब्लिक के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो कुछ बोलना चाहती है। हम बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। हमारे नेता जब सत्ता, जिन लोगों को सत्ता की लोलुपता रही, वो हमसे छोड़ करके गए। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे यहां से गद्दारी करके गए हैं, इनके यहां सीएम बन गए। सुधांशु भाई तो राज्यसभा ही रह गए। हमारे यहां हेमंत बिश्व शर्मा गद्दारी करके गया, ये यहीं रह गए, वो वहां पहुंच गए सीएम। हमारे यहां से गद्दारी कर करके दूसरे नेता गए, ज्योतिरादित्य जी, वो वहां देखिए मंत्री बन गए, उनको यहीं रह गए। और ये सुधांशु भाई दरी बिछाएंगे और हमारे यहां के लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये तो होता है हमेशा सत्ता में। मंत्री अब बोला ही नहीं, आपका तो कोई नेता नहीं गया। अरे मैं इतनी देर और जाने वाला है उनकी देखिए, दूसरी सुधांशु राइट टू रिप्लाई ना। सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि हमारे नेता तो मंत्री बन रहे हैं, मंत्री पद ऊपर है, और आप नीचे। भाजपा के अध्यक्ष भी बन रहे हैं, बलराम जाखड़ का लड़का, सुनील जाखड़, और ये फिर यही। ओके मैं दो बातें कहता हूं। पहले तो इन्होंने कहा था अजीज कुरैशी हमारे नेता नहीं है। देखिए लिखा, अजीज कुरैशी इज अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। अच्छा, और देखिए अब ये सुनिए, अरे सुनिए तो, और उसके लिखा है पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरे भाई, अब इसमें अब आप बोल रहे थे, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोले, मैं किसी के भी नहीं बोला, अब अपने टर्न पे हम नहीं बोले। इससे ये बात साबित होती है, इससे ये बात साबित होती है कि मतलब के ये रसिया हैं। जैसे ही मतलब निकला तो किसी भी आदमी को यूं छटकने को तैयार है। दूसरा, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से विनम्रता से कहूंगा, शिवाजी के लिए शिवाजी मराठा मत कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए, शिवाजी मराठा आपने बार बार बोला। उनको ये संबोधन से नहीं, सम्मानजनक संबोधन से स्वीकार करना चाहिए। संबोधन नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, शिवाजी मराठा भी महाराज बोला, और महाराज छत्रपति शिवाजी मराठा। आप तो शब्दों को लेकर उड़ते रहिए, आपके पास और कुछ नहीं है। पब्लिक का सवाल आ रहा है। सम्मान है इनके मन में। शिवाजी के परिवार के नाम पे कोई सड़क है लुटियंस दिल्ली में? औरंगजेब के खानदान के नाम पे सड़कें रखने वाले लोग आज आके कहते हैं शब्द में मत करिए। अरे शब्द में नहीं, आपके कर्म पे पूछ रहा हूं आज से। इस जमाने में आपने कौन सा कर दिया? जो दूसरा तो अगला बोल रहा है, तो आपकी सरकार नहीं है। आपने क्या किया जरा बताइए। आप बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे क्या हो गया भाई? इतने जोश मत आइए भाई, संतुलन बना के रखिए। आपने कौन सा कर दिया? खाली बातें करनी, बुराई करनी, इनकी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि दरी बिछाएंगे। जनाब हमारे यहाँ नहीं, ये ममता बनर्जी भी आपके यहां से थी, गई चीफ मिनिस्टर बनी, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। भाई ये जगनमोहन रेड्डी आपके यहां से थे, वो छोड़ के गई, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। शरद पवार आपके नेता थे, वहां से छोड़ के गए, पूरी दरी खींच दी आपके नीचे की। इसलिए ये मत बोलिए आपके कितने चीफ मिनिस्टर। और मैं आज की बात कह रहा हूं,
अरे आप जब जब सत्ता से हटते हैं तब तब कांग्रेस के नेता छोड़ते हैं। हकीकत यह है ये सत्ता आधारित पार्टी है, जब जब सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। 60 साल से ये हो रहा है और खामखा में बीजेपी मोदी जी और अमित शाह के ऊपर। ओके सवाल सुरेंद्र जी बहुत गंभीरता से बात करते हैं, हमेशा मैं आपको सुनता हूं। हम लोग आजकल के युवा हैं जो विकास विज्ञान के साथ वेद पुराण और धर्म की भी बात करते हैं, लेकिन एक सनातनी और हिंदू होने के नाते बहुत दुख होता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं वो देश का सबसे सुरक्षित सीट है मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग के समर्थन से। मैं जहां से आता हूं भागलपुर बिहार, बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक सीट है। मैं आपको चुनौती देता हूं सर कि राहुल गांधी को भेजिए, अगर वो सच्चे हिंदू हैं तो वहां से आके चुनाव लड़ें। जी ठीक है। ओके, आप किसी का सवाल और ओके आप पहले आप पूछ लीजिए सवाल। क्या सवाल है, आप पॉइंट क्या आपकी बात का? सर मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है कि आज का विषय है तुष्टीकरण की बात की गई थी। तुष्टीकरण कई पार्टियां करती आ रही हैं, बट मेरा प्रश्न है सर आपकी पार्टी से, विशेष रूप से आपसे, कि क्या तुष्टीकरण कोई एक विशेष समुदाय को लेकर किया जा सकता है? अभी मणिपुर में घटना हुई, कुकी और मैतेई में इसमें एक की गई, आपकी वहां दोनों सरकार है, मतलब राज्य में सरकार है, सेंटर में भी है। बहुत अच्छा सवाल है। वहां पे जवाबदेही नहीं हो सकती हो? क्या हिंदुओं के साथ इस तरह हो रहा है तो क्या वो मतलब कि तुष्टीकरण नहीं हो? क्या मुस्लिम के लिए कोई पार्टी करती है वही तुष्टीकरण है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, बहुत अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। जवाब, क्या आपको लगता है तुष्टीकरण की परिभाषा आपकी राय में अलग है? 30 सेकंड में जवाब, फिर हमें सर्वे की तरफ आगे बढ़ना है। देखिए, तुष्टीकरण यह होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भारत की जितनी भी माइनॉरिटीज हैं सब एक से एक शानदार काम कर रही हैं। किसी ने कभी नहीं कहा मुझे क्या रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने अपने आप करके दिखाया। जबकि मैं याद दिला दूं, जब यह देश आजाद हुआ तो ना कोई पारसी रियासत थी ना कोई जैन रियासत थी। एक दो महाराजा पटियाला को छोड़ दे तो सिख रियासतें भी नहीं थी, ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई यहूदी रियासत थी, और लाइन लगा के दर्जनों मुस्लिम रियासतें थी। मतलब नवाब पटौदी से लेके, नवाब भोपाल से लेके, जूनागढ़ से लेके, हैदराबाद के निजाम से सवाल का जवाब। तो इसलिए अगर आप हुकूमत करते थे और उसके बाद आप कहते हैं कि 2013 में आते हुए हमारी हालत सच्चर कमेटी और उसके लिए हो गई, और दूसरी तरफ वो लोग जो आए थे उन्होंने अपना इतने बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर पढ़ाई लिखाई में आगे चले गए, तो इसके लिए किसी का दोष नहीं है, आपका खुद का दोष है और इन सेकुलर पार्टियों का। ठीक है, ओके। सुरेंद्र राजपूत, एक गुरबाणी में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात लिखी थी कि देहु शिवा बर मोह है, शुभ कर्मंते कबहू न टरे, न डरे अरिसो जब जाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। राहुल गांधी वायनाड से भी जीतेंगे, राहुल गांधी भागलपुर से भी जीतेंगे, और राहुल गांधी अमेठी से भी जीतेंगे। चिंता मत करना बच्चे, हो सकता है राहुल गांधी वहां से भी लड़े। तुम्हारी अध्यक्ष ने बोल दिया अमेठी से लड़ेंगे, तो क्या राहुल गांधी और जगह से नहीं लड़ सकते? बिल्कुल लड़ेंगे। बड़े सर्वे का टाइम है। मैं आपको बता दूं, लोकसभा में अगर आज चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव अगर आज होते हैं तो व्यूअर्स क्या हो सकता है? एनडीए का वोट शेयर 43% और INDIA का वोट शेयर 41%। अगर मैं सीटों के लिहाज से इनको देखूं तो 306 एनडीए के पास और 193 INDIA के पास। अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट देता है, यह तब की बात है। और अन्य के खाते में 16% है और 44 सीटें हैं। प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कौन है? दो चेहरों में मुकाबला किया गया, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। तो प्रधानमंत्री मोदी 50% से ज्यादा 52% और राहुल गांधी 16%, और अन्य के खाते में 32% आया है, वो भी एक बड़ा नंबर है। क्या एनडीए को हरा सकता है ये जो नया गठबंधन बना है वो? उस पे 54% देश की पब्लिक मानती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हां मानते हैं 33%। ये आपके सामने स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपसे सुधांशु त्रिवेदी पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये जो वोट शेयर है ये आपके लिए चिंता की बात है, 43% और 41%? देखिए, राजनीति में कभी भी अंकगणितीय जोड़ नहीं होता है वोट का, क्योंकि उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, एक केमिकल सोल्यूशन चाहिए होता है, जिसका अभी बड़ा ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश का 2019 का चुनाव था, सपा बसपा एक हो गए थे, जो माना गया था इससे ज्यादा तो भाजपा के लिए खतरनाक गठबंधन नहीं हो सकता, हम सब खत्म हो जाएंगे। उसके बावजूद हम 60 से अधिक सीटें जीत के आए। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि ये लोगों का जो ये विचार है ना कि अभी तो आपने उसको एज ए स्टैटिस्टिकली जोड़ दिया, पर कहा जाता ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 नहीं होता, सोच समझ रखने वालों को कुछ नादानी दे मौला। दूसरी बात, भाई पहले तो ये तो तय हो जाए कि ये साथ में लड़ पाएंगे कि नहीं। अब देखिए, इनकी नेता बोलती हैं दिल्ली में
कि नहीं हम 7 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, तो अलका लांबा, तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज कैसी तीखी भाषा में उनको जवाब देते हैं। अब ये बेंगलोर में आते हैं गठबंधन करके, और पंजाब में कांग्रेस के नेता कहते हैं नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे। अब आइए बंगाल में लेफ्ट पार्टी वाले कहते हैं नहीं नहीं हम तो उनसे लड़ेंगे। अब बताइए बंगाल में इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, छोटे नेता नहीं है, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, और वो कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, वो कोर्ट जाते हैं, मगर बेंगलोर में आके कहते हैं कि ममता जी की जरूरत है टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों और अविश्वास से भरे हुए इस गठबंधन पे से किसी को विश्वास, और वैसे फिर मैं कहूंगा इनके मुंह से एक बात और निकल गई थी, सारी पार्टियों का मर्ज हो गई है, वैसे मर्ज नहीं हुई है, ये पार्टी गठबंधन हुआ है, गठबंधन मर्ज नहीं हुआ। एग्जैक्टली, ओके, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आपने इतना कुछ कर लिया, लेकिन अभी भी मोदी बहुत आगे दिख रहे हैं, बीजेपी एनडीए बहुत आगे दिख रही है। हम तो आपका धन्यवाद अदा कर रहे हैं, आपके शुक्रिया चैनल का कर रहे हैं कि आपने 6 महीने पहले 43-41 कर दिया। अमीश भाई आप एक बात बताओ, आप क्या जिम्मेवारी से कहते हो कि आज से 3 महीने बाद यही सर्वेक्षण होगा, और जब इंडिया, जो इंडिया कहने में आपको पेट में दर्द होती है, INDIA कहते हैं आप, तो एनडीए को एनडीए कहते हैं, N.D.A नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 43% हो गया, आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी खड़गे साहब भी गलत थे क्या? 2 मिनट हम आपको छोटी सी बात, कल कांग्रेस को INC बोलते हैं, इंक नहीं बोलते। एक मिनट, ये बड़ी परेशानी है इनको जी। तो हम जो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये हमारा 3 महीने बाद हमारा 43 हो गया, तो आप और इनका 41 हो गया, तो आप 306 हमारी कहेंगे? नहीं, जब सर्वे जो आएगा वो कहेंगे 306 हमारी कहिएगा। सर्वे से क्या होता है, नतीजे जो आएंगे वो बताना पड़ेगा भाई। 41 पे आ गए हैं आज, इतने मीडिया मुझे पूरा तो क्या नाम, मुझे तो याद आता है यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस का हमने सर्वे करा था, 7-8 सीटें जीती, लेकिन आई 1-2 जी। हम इनसे लड़ रहे हैं, आपके लड़ नहीं रहे, मैं तो बोलूं तो सर्वे आएगा। तो हम आपको बताएं कि आज से 6 महीने बाद 43 हम होंगे, 41 ही होंगे, जब आप हमें 306 कहिएगा, जीतेंगे तो हम ही। इस बार इंडिया एनडीए को धकिया देगा। आइए भाई साहब, अब आप बोलिए। आप सवाल ये है, बोलिए। सबसे कम मौका मिलता है बदनाम हम ही करते हो। सबसे कम मौका और क्या बताइए, सबसे ज्यादा बीच में कौन सा प्रवक्ता बोलता है? बीच में अरे वो तो खींचना पड़ता है, जब आप नहीं देते हो तो एक आध उधर से इधर से। बस आखिरी 1 मिनट देखिए, मैं अपनी बात कह दूं, जैसे अभी हमारे साथी सुधांशु जी कह रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में ये हो रहा है, वहां ये नहीं तैयार, इनके आपस में झगड़े हैं। भैया मेरे झगड़ों को आप क्यों देख रहे हो? हम तो आपके झगड़े नहीं देख रहे एनडीए में, कि उधर चाचा कह रहे हैं, इनके जो पासवान जी कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे। नहीं वो कह रहे हैं ना, इनके इनके पारस पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे, चिराग पासवान कह रहे हैं हम लड़ेंगे हाजीपुर से। हमने उठाया कि मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो मुद्दा मेरा नहीं है, मेरा मुद्दा जनता है, जो आपका नहीं है। आपका मुद्दा हम है, बिल्कुल सही कहते हैं आप, आपका मुद्दा हम है, ये है वो है, क्योंकि नेता आपके मुद्दा है, पार्टी आपका मुद्दा है, जनता आपका मुद्दा नहीं है। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। इन्होंने क्या किया, इनके पार्टी में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिले, वो कहां गए, वो पार्टी मीटिंग हुई, समोसा किसने खाया, चाय किसने पी, अरे उन्होंने चाय नहीं पी, नाराज होकर चले गए, देखिए फलाने चले गए, उन्होंने फ्लाइट पकड़नी थी, यहां चले गए। इतनी चिंता हमारी करते, हमने नहीं चुना आपको प्रभु, आपको जनता ने चुना है। वो जनता आपकी तरफ देखती रहती, कभी आप जनता की बात करोगे, लेकिन आप कभी जनता की बात। ठीक है, चलिए आप सिर्फ हमारी बात, ठीक है, चाय समोसे की बहुत बात मिल रहे हैं ना जी, जो मिल रहे हैं। सर्वे पे लास्ट कमेंट 5 सेकंड्स। चलो कोई बात नहीं, ताली भी नहीं। सर्वे आया है और मुझे विश्वास है कि अगर इसमें पीस पार्टी ऐड हो जाएगी तो ये सर्वे जो अभी कहा सुरेंद्र भाई ने, पीस के रखना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। अगर इस सर्वे में पीस पार्टी हो जाएगी तो 41 पे ये आ जाएंगे और 43 पे हम इंडिया वाले आ जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो आज मैं लिख करके दे रहा हूं, नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश, नॉट मोर देन 10 इन उत्तर प्रदेश। चलिए, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। उम्मीद है कि आज आपको बहुत सी जानकारियां मिली होंगी। नमस्कार।